हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे एक आईपीओ का रिव्यू क्योंकि 19 दिसंबर को एक दो नहीं टोटल 5 आईपीओज आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ट्रांस रेल लाइटनिंग आईपीओ के बारे में। और ममता मशीनरी आईपीओ का मैं ऑलरेडी रिव्यू वीडियो पब्लिश कर चुकी हूँ, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लिस्टिंग बेनिफिट होने के चांसेस हैं उस आईपीओ में भी। और अदर जो आईपीओज हैं बाकी 3 उसके ऊपर भी मैं एक एक करके रिव्यू डाल दूँगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं, किस तरीके के लिस्टिंग बेनिफिट हो सकते हैं। अब क्योंकि इतने सारे आईपीओ बैक टू बैक है इसलिए फंड्स की शॉर्टेज होना ऑब्वियस है। तो इसीलिए काफ़ी सोच समझ के जहाँ पे आपको लिस्टिंग बेनिफिट होने के चांसेस हैं सिर्फ उन्हीं आईपीओस में आप अप्लाई करें। तो सिर्फ ना सिर्फ 19 को, इनफैक्ट 20 को भी काफ़ी आईपीओस ओपन होने वाले हैं। तो आईपीओस की यहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझिए, किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट आपको हो सकते हैं, कैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, इन सब को देखने के बाद ही किसी आईपीओ में आप अप्लाई करिए। और अच्छे आईपीओ में आप मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो डीमैट अकाउंट आप ओपन कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या आपको क्लासेस करनी है या किसी भी तरीके का आपका कोई इंक्वायरी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट की लिंक सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कंपनी की बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हुए लास्ट में देखेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं और किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम कंपनी की, तो 1984 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, ट्रांसलेन लाइटनिंग कंपनी। अब कंपनी का काम क्या है, तो बेसिकली कंपनी जो है वो ईपीसी में काम करती है, मीन्स इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के फील्ड में ये कंपनी काम करती है। और बेसिकली मेन 4 सेगमेंट्स में कंपनी जो है वो सर्व करती है, जिसमें है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैन पोल सेल लाइटनिंग, रेलवेज एंड कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन। तो ये मेन 4 सेगमेंट्स में कंपनी जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इन एरियाज़ में ये किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए आप यहाँ से इस पिक्चर को अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस सेगमेंट में कंपनी ट्रांसमिशन लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का जो सप्लाई होता है, जो उनकी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट होती है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरीके की सर्विसेज देती है। दूसरा है सिविल कंस्ट्रक्शन। तो सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर जो ब्रिज, टनल्स और रोड वगैरह, कूलिंग टावर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन की जाती है, इस एरिया में कंपनी इस तरीके की सर्विसेज देती है। देन सब स्टेशंस के जो सेटअप्स होते हैं, इंस्टॉलेशंस होते हैं, टेस्टिंग होती है, वो काम होता है। फिर आता है रेलवेज़ का। तो रेलवे के अंदर जो रेलवे के सर्विसेज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया या उनका सिग्नल प्रोवाइड करना, टेलीकम्युनिकेशन या अर्थिंग जो होता है, अर्थ वर्क होता है, या जो ट्रैक की लिंक की जाती है, लिंकिंग होती है, ट्रैक लिंकिंग, ये सभी वो रेलवे को इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देन आता है यहाँ पे पोल सेल लाइटनिंग। तो रोड पे जो आप लोग लाइटनिंग वगैरह देखते हो, जो पोल्स देखते हो, तो उनका इंस्टॉलेशन का, टेस्टिंग का, लाइटनिंग सेगमेंट वगैरह का और लाइटनिंग सप्लाई का, तो इस तरीके की सर्विसेज कंपनी जो है देती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिस इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी एवरग्रीन कंपनी है, तो बिजनेस मॉडल कंपनी का काफ़ी बढ़िया है। दैन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो टिल डेट ये कंपनी 34,654 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस एंड 30,000 सर्किट किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस ऑफ ईपीसी मीन्स इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है। इनके अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो इंडिया में इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो एक गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, सिलवासा में है, दादर नागर हवेली में है। कंपनी का जो बिज़नेस है ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली भी एक्सपेंडेड है, जहाँ पे 58 कंट्रीज़ में कंपनी की प्रेजेंस है और वहाँ पे भी कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के क्लाइंट्स नेम की बात करें तो काफ़ी पॉपुलर नाम यहाँ पे आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे कि इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ओएनजीसी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, सेल है। तो इस तरीके के काफ़ी बड़े बड़े नाम जो है कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की हम ऑल ओवर बात करें तो मैंने आपको बताया कि एवरग्रीन कंपनी है,
इंडस्ट्रीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी ग्रोथ है। देन इनकी जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की प्रेजेंस इंटरनेशनली भी है। रेवेन्यू की बात करें तो जितना रेवेन्यू इनको डोमेस्टिकली आता है उतना ही रेवेन्यू इनको इंटरनेशनली भी आता है। कंपनी का प्रोजेक्ट जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है और ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया है। तो ऑल इन ऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स भी आपको यहाँ से अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर असेट में आप देखोगे तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के एसेट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। रेवेन्यू आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। लास्ट 1 ईयर में 30% से ज़्यादा का ग्रोथ है। और यहाँ पे आप क्वार्टर में देखोगे तो फर्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी जो है वो अच्छा इनको रेवेन्यू मिला हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छी ग्रोथ है। लास्ट 3 ईयर्स में आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर में इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत अच्छा 100% से ज़्यादा का इंक्रीज़ देखने को मिला है। कंपनी के पास नेट वर्थ भी है और कंपनी के पास बोरोइंग्स भी है। बोरोइंग्स कंपनी के पास थोड़ी इंक्रीज़ हुई हैं। तो इस तरीके की कंपनी के पास बोरिंग्स होती भी हैं। अदर परफॉर्मेंसेस की बात करें रिटर्न रेशोज़ की, तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ आप देखेंगे कि ROE इनका 24.41% का है, ROCE 24.33% का है। दोनों ही 15% से अबव है, तो ये एक अच्छा साइन है। डेट इक्विटी रेशो देखेंगे तो 1 से कम है, 0.56। ये एक अच्छा साइन है, मीन्स आपको डेट दिख रहा है लेकिन कंपनी के पास उतना रिजर्व भी है। तो ऑलमोस्ट कंपनी आप बोल सकते हैं कि कंपनी अपने डेट्स को इजीली पे कर सकती है। इट्स नॉट ए कंसर्न। रिटर्न ऑन नेटवर्थ प्रॉफिटेबल कंपनी है, 21.68% का है। पैट मार्जिन 5.65 का है और PE रेशो है इनका 23.15 का। तो अगर इनके पीयर्स से आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से आप इनके कुछ पीयर्स देख सकते हैं। तो कंपनी के पीयर्स में नाम आता है L&T का, टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का, ACME सोलर का। तो इन सब से अगर आप कंपेयर करेंगे, कंपनी का PE रेशो 23 का है, जबकि इस इंडस्ट्री का अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस इंडस्ट्री का जो PE है वो है 35 का, जिससे पता चलता है कि IPO आया है काफ़ी फेयर वैल्यूशंस पे आया है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। दैन कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। वैल्यूशंस भी कंपनी काफ़ी अच्छे लेके आई है और पीयर कंपैरिजन में भी एक अच्छे लेवल पे कंपनी आ रही है। दैन इनकी रिटर्न रेशोज़ भी अच्छे हैं। तो अभी तक हमें ये IPO जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं IPO की डिटेल्स की। तो 19 दिसंबर को ये ओपन होगा, 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा, 27 दिसंबर को कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगी। प्राइस बैंड रखा गया है हायर कट ऑफ पे 432 पर शेयर का। एक लॉट में 34 शेयर्स रहेंगे। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए, HNI कैटेगरी में कर रहे हैं तो स्मॉल HNI में मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 68 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस IPO का टोटल साइज़ आप देखेंगे तो 838.91 करोड़ का है, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू है और 438.91 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। 35% शेयर्स यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। अब जितना भी IPO से कंपनी पैसा रेज कर रही है तो हाफ एंड हाफ बोल सकते हैं कि आधा जो है वो फ्रेश इशू है, ऑलमोस्ट आधा जो है ऑफर फॉर सेल है। तो ऑफर फॉर सेल वाला जो पैसा है वो तो प्रोमोटर्स को जाने वाला है और जो फ्रेश इशू वाला पैसा है उसे कंपनी अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने ग्रोथ वगैरह के लिए यूज़ करने वाली है। तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो करेंटली इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 120 का। अब जिसके बेसिस पे यहाँ पे 28% तक की लिस्टिंग गेन जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे। तो इस IPO में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो अगर पूरा हम समराइज़ करें तो मैंने आपको बताया है कि एवरग्रीन कंपनी है, अच्छी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रिटर्न रेशोज़ अच्छे हैं, कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के पास बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी कंपनी काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है और ऑर्डर बुक भी कंपनी के हाथ में काफ़ी अच्छा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी इसकी ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल रही है। तो उसकी बेसिस पे ये भी एक ऐसा IPO है जहाँ पे आप एक अच्छी लिस्टिंग बेनिफिट्स के लिए आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और इसके अलावा और ममता मशीनरी का IPO वीडियो जो है, रिव्यू वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड अदर 3 IPOs भी है, उसके सेम डेट में आ रहे हैं 19 दिसंबर को, उसके रिव्यू वीडियोज़ भी मैं पब्लिश कर दूँगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो इसे एक लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।